जी, तो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे हम आपसे चैप्टर नंबर 17 रिएक्शन काइनेटिक्स इसके एमसीक्यूज़ की। जी, तो बच्चों पहला क्वेश्चन जो है वो किया जा रहा है कि द नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर इज़ कॉल्ड। जो कोलिजन्स हो रहे होते हैं, ठीक है, एक किसी वॉल्यूम में, ठीक है, किसी वॉल्यूम के अंदर, कंटेनर के अंदर जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं उनके आपस में जब कोलिजन्स हो रहे होते हैं, ठीक है, तो मतलब ये किस चीज़ की डेफिनेशन है? कोलिजन एनर्जी की, एक्टिवेशन एनर्जी की, कोलिजन फ्रीक्वेंसी की, या कोलिजन फोर्स की? तो बेटा इसमें ये होता है कि जो जितने भी कोलिजन्स हो रहे हैं, ठीक है, यूनिट वॉल्यूम में किसी भी रिएक्शन में, उसको कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन किया जा रहा है जी, इफ़ अ रिएक्टेंट पोजेसेस एन एनर्जी हायर देन द एक्टिवेशन एनर्जी देन द रिएक्शन विल बी। अगर कोई रिएक्शन है, ठीक है, उसके अंदर जो एनर्जी है हायर देन दैट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी है, तो वो रिएक्शन जो है वो क्या कहलाएगा? तो वो बहुत फास्ट कहलाएगा, रिएक्शन बहुत फास्ट हो रहा होगा कि उसकी जो एनर्जी है रिएक्टेंट्स की वो काफ़ी ज़्यादा है और एक्टिवेशन एनर्जी से भी ज़्यादा है, तो ये रिएक्शन बहुत तेज़ी से प्रोसीड करेगा। फिर क्वेश्चन है जी कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स द इंक्रीज इन रेट ऑफ अ रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट। यानी कि कैटलिस्ट की मौजूदगी में जो है क्या चीज़ एक्सप्लेन करती है, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन को? तो मेरे बच्चों दैट इज बेसिकली कैटलिस्ट प्रोवाइड्स एन अल्टरनेटिव पाथवे विच लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन किया जा रहा है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? तो collisions with energy equal to or greater than the activation energy leads to reaction। ठीक है, सॉरी, स्टेटमेंट करेक्ट ढूंढनी है हमने। तो ये जो मैंने पहले पढ़ी है इत्तेफाकन यही करेक्ट स्टेटमेंट है कि collision जो एनर्जी, collisions with equal energy to or greater than the activation energy leads to the reaction। उसके बाद हमारे पास पांचवा क्वेश्चन किया जा रहा है कि व्हेन अ रिएक्शन प्रोसीड्स अहेड, जब रिएक्शन होता है, हाउ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स चेंज। कि जब रिएक्शन होता है तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स कैसे चेंज होते हैं? तो इसका जवाब है जी, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स डिक्रीज एंड दैट ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्रीज। कि जो हमारे पास कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट्स की वो डिक्रीज करती है और दैट ऑफ प्रोडक्ट जो है वो क्या करती है? इंक्रीज करती है। उसका ये जवाब होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये था हमारा एमसीक्यू का सेक्शन। अब हम चलेंगे आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो आपको नज़र आ रही होगी, वो आप देख लो। उसके बाद फिर इंशाल्लाह कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस करेंगे और फिर लास्ट में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। तो मज़ीद वीडियोस के लिए आप जीएस एकेडमी के साथ रहो। और अगर आपको अच्छे नंबर लेने हैं तो ये हैं जीएस नोट्स, जो कि बिल्कुल माइनर सी अमाउंट पे करके आप हासिल कर सकते हो। हमने टॉपिक वाइज भी नोट्स बनाए हैं और एक्सरसाइज की कंप्लीट एक्सरसाइज के भी नोट्स बनाए हैं, जिससे आपको फ़ायदा होगा, आपकी लर्निंग आसान हो जाएगी। दैट्स इट, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा, जाते चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।